हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने एक प्लान किया। मैंने सोचा है कि आप लोग जैसे सिंगेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही मैं अरिहंत के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डालता रहूंगा साथ ही साथ, ठीक है। और जो अपने सिंगेज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो हम लोगों से 11 या जब भी आप लोगों को डाउट्स का टाइम लगे उसमें डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। तो इससे अपने को कुछ नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में कुछ अच्छा मिल जाएगा, ठीक। तो इसी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? मोड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2, मोड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। ये बोला गया, सॉरी, हाँ, ये अपने से इसमें बोला गया। हमने बताना है क्या। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कोस थीटा कितना है? 0, मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब दोनों बीच में कितनी डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। पहले इसको सोल्व करते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या करते हैं? मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, ठीक है। साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, मतलब एक वेक्टर ए ऐसे था, वेक्टर बी ऐसे था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू द 6 एन कैप, ठीक। तो यहां पे हम लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस 6 टाइम्स ऑफ एन कैप। इस 6 को बाहर निकाल लो, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, 6 को बाहर निकाल दिया, ठीक। अब बचेगा अपने पास ये जो सोल्व करना है, वेक्टर a क्रॉस एन कैप। a क्रॉस एन कैप, एन कैप मतलब परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ठीक है। a क्रॉस एन, अब a और इसका प्रोडक्ट, ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। a n मतलब a से n की तरफ बाहर गए तो वापस से किसकी डायरेक्शन आ गई? b की डायरेक्शन आ गई ना। किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? b में डायरेक्शन आ जाएगी उस वेक्टर की, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस एन कैप को मोड ऑफ एन कैप इनटू साइन 90 और इनटू में एन कैप, मतलब वो जो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, सॉरी जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैप। तो a मोड ऑफ a कितना हो गया? 2 बाहर निकाल दिया, चलो 6 इंटू 2 बाहर निकाल दिया, एन कैप 1 हो गया साइन 91। तो ये क्या हो गया? बी कैप आ गया, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये निकाल दिया बाहर, ये बाहर, ये बाहर, तो बी कैप आ गया। तो वेक्टर a क्रॉस बी कैप, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास वेक्टर a क्रॉस बी कैप। अब वेक्टर a और b कैप के डायरेक्शन में फिर यही वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा। तो 12 तो ये था वेक्टर a क्रॉस, ये था मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन 90 इंटू एन कैप, मतलब इसको मैंने एन कैप नाम दिया है, तो ऐसे आ जाएगा। मोड ऑफ b कितना है? 1, b कैप था तो b कैप का मोड 1 ही रहेगा। मोड ऑफ a मतलब 2, तो 12 टू 24 बाहर आ जाएगा, वेक्टर a क्रॉस एन कैप लिख देंगे, ठीक है। तो ये 24 मोड ऑफ a मोड ऑफ एन कैप इंटू साइन 90 इंटू बी कैप की डायरेक्शन, मोड ऑफ a 48 टाइम्स ऑफ बी कैप, आंसर आ जाएगा 48 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी कैप, ठीक। तो ये आंसर है अपने पास, इस टाइप में इसका आंसर लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड आसान सा ही है, इसी से मल्टीप्लीकेशन है जस्ट एक, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c be 3 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अच्छा ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस आएंगे स्टेटमेंट में। पहला है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी,
सेकंड ऑप्शन है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। थर्ड है वेक्टर ए इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। डी है नंबर प्लीज, डी है नंबर 20। ये ए और बी के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो हम सी को साइड पे कर लेते हैं। कैसे? 3 वेक्टर ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। नाउ अगर एंगल पूछा गया दोनों के बीच में, तो सिंपल सी बात है, दोनों में क्या लगाएंगे? दोनों के बीच में स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे मतलब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लो, वो इजी रहेगा अपने पास, क्योंकि लास्ट में स्केलर क्वांटिटी देता है। 9 mod of a square प्लस 16 mod of b square प्लस 2 3 6 24 24 वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मोड 25 c स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा। 9 प्लस 1 25 25 प्लस 24 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 25। इट मींस 24 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। वेक्टर a 0 के इक्वल नहीं है, वेक्टर b 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये आ जाएगा आपके इसके आंसर में, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Question 4. Find the values of x. Find the values of x for which the angle between the vectors टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 4x j कैप प्लस k कैप एंड 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस xk कैप आर ऑब्ट्यूज एंड एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस xk कैप is acute and less than pi by 6 is acute and less than pi by 6 ये बोला गया। x की वैल्यूज बतानी है कहां से कहां तक वेरी करेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2x square I cap plus 4x j cap plus and 7i cap minus 2j cap plus xk cap are obtuse and angle between z axis and 7i cap minus 2j cap plus xk cap is acute and less than pi by 6। ठीक है, ये अपने को बताना है इसमें कैसे होगा। ठीक है जी। अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर a कंसीडर कर लेता हूं मैं, इसको वेक्टर बी कंसीडर कर लेता हूं, पहले इससे देखते हैं। अगर ये दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखो क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये मतलब ग्रेटर देन 90 ओवर ग्रेटर देन 90 में कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी लेस देन 0। तो कर लो 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x शुड बी लेस देन 0। 14x स्क्वायर माइनस 7x शुड बी लेस देन 0। 7x निकालो, 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0 हाफ। ठीक है, 5 डालो तो कैसा आ जाएगा? अब ये हो गया ना कि लेस देन 0 चाहिए, 5 डालोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 to हाफ। मतलब आंसर नहीं सर, इक्वेशन फर्स्ट दोनों का कॉमन निकालेंगे ना। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये निकल गई। सेकंड क्या कहेगी?
सेकंड कह रहा है कि एंगल बिटवीन जेड एक्सिस मतलब के कैप एंड दिस इज एक्यूट एंड लेस देन पाई बाय 6। एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्यूट एंड लेस देन पाई बाय 6। इसका मतलब क्या होगा भैया, एक्यूट है तो मतलब पॉजिटिव होगा और लेस देन पाई बाय 6 अब अपन निकाल लेते हैं। तो के कैप डॉट 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x के कैप इज इक्वल टू मोड ऑफ के कैप मोड ऑफ दिस दैट इज रूट ऑफ 49 प्लस 4 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, एंड कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा मतलब लेस देन पाई बाय 6 है, कोस पाई बाय 6 कितना होता है, ठीक है, कोस पाई मतलब कोस 30 मतलब रूट 3/2, ठीक, और लेस देन पाई बाय 6 है और एक्यूट भी है, ठीक, तो इसका मतलब 0 से पाई बाय 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक, मतलब थीटा जो है वो 0 से पाई बाय 6 के बीच में लाई करेगा। कोस ऑफ 0 मतलब कोस ऑफ थीटा के साथ अगर अप्लाई करें तो वो 1 से लेकर और रूट 3/2 से लेकर और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब कोस थीटा क्या होगा, इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा ये x, इसका निकाल लेते हैं पहले, x 1 49 प्लस 4 प्लस 53 प्लस x स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 53 प्लस x स्क्वायर। अब ये कहां से कहा जाता है, कोस थीटा हमने निकाला था अभी रूट 3/2 से लेके 1 के बीच में, तो रूट 3/2 से लेस देन 1। दो इक्वेशन दोनों यहां से सोल्व करो, एक इक्वेशन कह रही है 0 से 1/2, एक इक्वेशन कह रही है ये, दोनों से जो कंबाइंड आंसर निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5th, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। If a vector x equation vector A cross देन वेक्टर x इज गिवन बाय, वेक्टर x बताना है अपने को क्या होगा, वेक्टर x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, 1/3 टाइम्स ऑफ 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर c, ठीक है। इस टाइप से इसमें ऑप्शन दे रखे अपने को, इस टाइप से अपने को बताना है कि वेक्टर इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अगर मैं आप लोगों के इस पे प्लेस पे होता तो सबसे पहले इसको ऑप्शन वाइज जाके सिलेक्ट करता कि ऑप्शन वाइज जाने से इसमें क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन वाइज ही आई थिंक इसका बेटर प्रेफरेंस लग रहा है, ठीक। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहां से एक तरीका अपन ये भी कर सकते हैं, देखो वेक्टर ए क्रॉस, अगर लेंथी प्रोसीजर अपनाना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस
ये माइनस वेक्टर बी, ठीक है, या फिर उससे लेंथ ही जाएगा। इसमें ऑप्शन वाइज ही इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑप्शन वाइज जाओगे तो ऑप्शन वाइज जाने से आपको इसके सही ऑप्शंस मिल जाएंगे और अपनी कैलकुलेशन वाला प्रोसेस भी इजी रह जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन वाइज प्रेफर करो, ठीक है। ऑप्शन वाइज जाने में ही अपने को ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। A unit tangent vector at t is equals to 2 on the curve this. A unit tangent vector at t is equals to 2 on curve x is equals to t square plus 2, y is equals to 4t minus 5, z is equals to 2t square minus 60, ठीक। इस पर इसके बताने क्या हुआ? ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t is equals to 2, ये कंडीशंस गिवन है। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको देखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है अपने पास कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब भैया सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो इस टाइप से, मान लो वेक्टर आर मान लिया मैंने। वेक्टर आर है 2 प्लस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t माइनस 5 जे कैप प्लस 2t स्क्वायर माइनस 60 के कैप dr बाई dt। dr बाई dt क्या आ जाएगा? 2t आई कैप 4j कैप प्लस 4t माइनस 60 कैप। और यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉडुलस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मॉडुलस 1 मतलब बोले तो 4t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4t माइनस 6 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से जो t की वैल्यू निकलेगी उसको यहां पे उठा के पुट कर दो, वो आंसर आएगा आपका, वो आएगा जैसे 4t स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर प्लस 36 यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो उठा के पुट कर देना, वो आप लोगों को क्या आ जाएगा? यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। मतलब dr बाई dt है वो क्या आना चाहिए? मतलब इसके डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, वो आपको यूनिट के इक्वल आना चाहिए। ये बोल रहे हैं। इसमें जो टर्म थी वो यूनिट वेक्टर समझने वाली थी बस, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर अपने को क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, देन डज नॉट एक्सीड, मतलब किससे एक्सीड नहीं करेगा वो बताना है आपको। इसकी वैल्यू किससे एक्सीड नहीं करनी है। देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स है मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 2 टाइम्स को बाहर निकालो, ये 1 1 1 हो गए। अच्छा जी, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा, तीनों बीच में अलग अलग वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आ जाएगा ये किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इन तीनों की? 3 हो सकती है। 3 माइनस 2 6,
ठीक है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मिनिमम कितने देंगे, -1 -1 -1, तो 6 - 2 × -3 12, मतलब ये कभी भी 12 से एक्सीड नहीं होगा, ये मिनिमम देगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम 12 आ जाएगी, तो कभी भी 12 से एक्सीड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपने को, वेक्टर v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, वेक्टर w इज इक्वल टू i कैप प्लस 3k कैप। If vector u is a unit vector, then maximum value of scalar triple product वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू अपने को बतानी है क्या होगी, अगर ये दे रखा है अपने को, ये गिवन है तो। ठीक है, वेक्टर u है, u क्या है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले u डॉट वेक्टर v क्रॉस वेक्टर d निकाल लेंगे। ठीक है, तो v क्रॉस d निकालना पड़ेगा अपने को सबसे पहले, v क्रॉस d कितना होगा, चलिए देखते हैं, i कैप, j कैप, k कैप, 2 1 -1 1 0 3 3i कैप माइनस 6 प्लस 1 7j कैप प्लस माइनस k कैप। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास वेक्टर v क्रॉस वेक्टर w। तो वेक्टर v u डॉट वेक्टर v क्रॉस w, तो मतलब वेक्टर u का इसके साथ अगर डॉट करेंगे इनके साथ, तो मोड ऑफ u मोड ऑफ v क्रॉस w जो कि अपने पास निकल गया है, इनटू cos ऑफ थीटा, ये कितना था, यूनिट वेक्टर 1, इसका मोड कितना होगा, रूट ऑफ 9 प्लस 49 प्लस 1 cos थीटा, रूट 59 cos थीटा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 हो जाएगा, मतलब थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 मतलब cos 0 1, दैट इज रूट ऑफ 59, तो हो जाएगा रूट ऑफ 59 हो जाएगा इस चीज को कहने का मतलब, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 30, प्लीज के अकॉर्डिंग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, देन ये दे रखा है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a। तो अपने को ऑप्शन बोला गया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप से अपने को बताना है कि कौन सा क्या इसमें सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से अपन को क्या, किस बात का क्या आइडिया लग रहा है अपन को देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू c, वेक्टर a ऐसे है, ये वेक्टर b हो गया मान लेते हैं,
वेक्टर बी सी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है वेक्टर सी, मतलब वेक्टर सी आउट ऑफ द वो आ जाएगा। और यहाँ पे बी क्रॉस सी इक्वल्स टू दे दिया, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी और सी मतलब ऐसे, इसको बाहर की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है। अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हो गए तो आप इनकी कंडीशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिए ये इजी रह जाएगा, अपने को पता चल गया कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स में आप क्या कर सकते हैं, देखो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी sin 90 दैट इज मोड ऑफ सी, ये हो जाएगा ना। मोड, अगर तीनों का मोड की बात की जाए तो मोड होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 1 1, इसको सेटिस्फाई कर देंगे। और मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए, तो यहां से ये सेटिस्फाइड हो रहा है मेरे से, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का 1 मोड इक्वल टू वेक्टर बी सी, मतलब तीनों यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। कहने का सिंपल सा लॉजिक ये, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, if a unit vector C makes an angle pi by 3 with I cap plus j cap, unit vector C, if unit vector C makes an angle pi by 3 with I cap plus j cap, then minimum and maximum values of वेक्टर I क्रॉस वेक्टर J डॉट वेक्टर C रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। क्या है कि यूनिट वेक्टर C मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 यूनिट वेक्टर C मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 with it, ठीक है। देन वेक्टर I कैप प्लस क्रॉस, सॉरी ये क्रॉस है, विद I कैप क्रॉस J कैप डॉट वेक्टर C रिस्पेक्टिवली। आप देखिए I क्रॉस J क्या दे देगा, क्या दे देगा वेक्टर K डॉट वेक्टर C, मोड ऑफ K मोड ऑफ C, ठीक है। वेक्टर सी ने इनके साथ पाई बाय 3 का एंगल बनाया, तो उसके साथ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा, वो कोस थीटा देख लेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कहां पे वेरी कर रहा है अपना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो वो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, पाई बाय 6 का एंगल आ जाएगा, पाई बाय 6 का, हाँ पाई बाय 6 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसके यहां से अगर इनके साथ निकालोगे तो माइनस √3/2 से और √3/2 के बीच में अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को जस्टिफाई करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है तब अपने को बताना है कि ए और बी के बीच में क्या सिचुएशन है, पैरेलल है, इक्वल है, क्या है। तो स्क्वायरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लो। तो मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 4 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को पता चलता है कि थीटा शुड बी 90 डिग्री, मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। इस चीज का यहां से अपने को पता चलेगा। तो ये है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इफ मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 and mode of vector b is equals to vector 2,
देन वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बताना है किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस 3 होगा। तो इसमें कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस ए 0 बी क्रॉस बी 0। तो ये इसको रिवर्स करेंगे, माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए से, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा लेकिन प्लस के सिंबल के साथ। तो 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का स्क्वायर, मतलब 4 4 से 16। तो ये है मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 मोड ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 मोड ऑफ ए स्क्वायर 1 1 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 120 साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30 कोस 30 दैट इज रूट 3/2 64 इंटू 3/4 तो ये आ जाएगा आपके पास 48। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको देखो और सिंगेज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट्स हो मेरे से बताना।